हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आया तो कौन-कौन सी चीज़ों को परिवर्तन हुआ, कैसे पहले बीमार रहते थे या क्या प्रॉब्लम था और इन्होंने क्यों डिसीज़न लिया। अभी देखो यहाँ 47 पीपल हैं और मुझे लगता है कि ये 47 के 47 पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ये प्रॉब्लम दुनिया की सब जगह है, जहाँ अच्छा चीज़ मिलता है वहाँ पे ना तो अभी मैं इनवाइट करने वाला हूँ। आज आज हम एक सीनियर वेलनेस कोच हैं हमारे, उनकी हम स्टोरी सुनने वाले हैं और उनके लाइफ में किस तरह से परिवर्तन हुआ, कौन-कौन सी चीज़ें परिवर्तित हुए और उन्होंने क्यों डिसीज़न लिया कि मैं एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल को एन्जॉय करूँ। सो उनसे मिलते हैं। तो आप सब क्लैपिंग कीजिए। आप सबकी क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर हिमांशु शेखर त्रिपाठी एंड रजनी त्रिपाठी मैम को। ओके, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग बैकग्राउंड से क्या करते हैं एवरीवन। सब। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आइए चलिए एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे पहले तो हमारे रिस्पेक्टेड सर एंड मैम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी आज के इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मेरा नाम मिसेस रजनी रानी त्रिपाठी है और मैं महासमुंद से बिलोंग करती हूँ और इन बैकग्राउंड से मैं एक हाउस क्वीन के साथ साथ एक वेलनेस कोच भी हूँ अभी। पर पहले की मेरी लाइफ जो थी ऐसे नहीं थी। मैं काफ़ी ओवरवेट थी। ओवरवेट के कारण मेरे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आने शुरू हो गए थे, जैसे मुझे एकदम बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता था, बीपी लो हो जाता था और मेरा एनर्जी लेवल जो है काफ़ी कम था, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हो रही थी। अपने वेट को कम करने का बहुत सारा उपाय कर रही थी पर नहीं हो पा रहा था। 1 किलो 2 किलो ऐसे होता था, फिर बढ़ जाता था। तभी मैं अपने कोच से मिली और इस न्यूट्रिशन के बारे में मुझे प्रॉपर मतलब वो गाइड करते रहे धीरे धीरे और 2 महीने में ही मैं 13 किलो वेट लॉस की, जिसके कारण मेरे जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम थे वो दूर हो गए और मैं अभी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ और मेरी फैमिली भी इस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। मेरा बेटा भी डाइनोसेक यूज़ करता है, मेरे हस्बैंड भी ओवरवेट हो चुके थे, वो भी अपना वेट कम किए और एक हेल्दी लाइफ को हम इंजॉय कर रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, जिसके लिए मैं अपने कोच, ऑल सीनियर कोच एवं मार्क्यूस सर एवं फिट फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रजनी मैडम। और मैडम का स्टोरी तो आप लोग सुन लिए और मेरा स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं क्योंकि बता रहा हूँ मैडम का स्टोरी से, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में ये 2016 और 2021 का 2016 का एक फ़ोटो मुझे फेसबुक में मिल गया था, तो मैं 2021 में हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन किए उसके हिसाब से उसको बनाया। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर एक तरीके का शरीर में किस तरीके का इन्फ्लेमेशन, वेट तो ज़्यादा था ही, शरीर में जैसे बोलते हैं सूजन जैसे उस तरीके का रहता है। और वही 5 साल बाद हम दोनों ने अपने आप को कितना अपडेट कर लिया। अगर नहीं किए रहते तो मैं सोच सकता हूँ कि वो 5 साल में और वो इन्फ्लेमेशन कहाँ गया रहता। तो इसी का स्टोरी मैं बताऊँगा। जैसे मैडम अभी बताए, ये सिस्टम में मैडम भी पहले आए थे, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे और ओवरवेट भी थे। और हम लोग जब मैडम के कोच के पास जाते थे डेफिनेटली मैं ही उनको लेके जाता था। तो मैं उस टाइम में सिस्टम में नहीं था, तो उनके जो कोच सर हैं वो गाइड करते थे मैडम को, तो मैं भी बाजू में बैठ के से सुनते रहता था। मुझे पहले उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था क्योंकि मैं उस टाइम बैडमिंटन खेलने जाता था। तो मुझे वो कोच सर जैसे पूछे कि आपको भी ये स्टार्ट करना चाहिए बोल के, तो मुझे लगा नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ 2 घंटा। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे यहाँ पर यह बेहतरीन रहता है कि आपके कोच जो है आपके साथ नहीं छोड़ते, वो बार बार गाइड करते रहे। अब बैडमिंटन खेलने का मैं देखा कि मेरा ओवरवेट तो था और साथ ही सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम था वो डाइजेशन का प्रॉब्लम था। और उतना ज़्यादा 2-3 घंटा बैडमिंटन खेलने के बाद भी बहुत सुधर नहीं रहा था, वेट लॉस हो गया था 1-2 किलो ऐसे। बाकी वो चीज़ें नहीं आ रहा था, डाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं, जैसे ही था वैसे ही मतलब गैस होना। और क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल गलत था, मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था। और लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या होता था, मैं जैसे केंद्रीय विद्यालय में हूँ, तो सुबह जैसे हम लोग 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल रहता है, तो सुबह कुछ हड़बड़ जैसे खा लिए, नाश्ता कर लिया और चले गए। और मैडम जैसे मुझे टिफ़िन ला के देते थे, उस टाइम में जॉब में मेरा इतना खो जाता था
कि मैक्सिमम डेज में जो लंच बॉक्स है उसको वापस ही ले आता था। 4 बजे आता था, वो जैसे कि वैसे ही भरा हुआ रहता था। मतलब आप सोच सकते हैं 8 बजे से 4 बजे तक मैं भूखे रह जाता था, और पानी पी पी के, क्योंकि काम में इतना बिजी। अब जैसे आप लोग सुने होंगे कि कोई ज़्यादा खाना खा खा के मोटा हो जाता है, लेकिन मेरा ओवरवेट जो हुआ था भूखे रह रह के हो गया था। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं था कि भूखे रहने से तो अच्छा है मैं डाइटिंग करूँ, बड़े वेट लॉस होगा, लेकिन जा रहा था उल्टा। मेरा डाइजेशन दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहा था। तब मैं जब कोच साहब से थोड़ा घुल मिल गया, सर से जब बात किया, तब वो पकड़े उसको कि नहीं आपका यहाँ पर लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, तब आपका देखिएगा। तो फिर मैं डिसीजन लिया कि, और मैडम का भी देखा मैं कि मैं तो कितना 3-4 महीने से बैडमिंटन खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे में कोई सुधार नहीं, 1-2 किलो वेट लॉस और डाइजेशन जैसे कि बस। और मैडम को ऑब्जर्व किया 1 महीने में, जब वो ये सिस्टम में आए, उनके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए, वेट लॉस तो हुआ, साथ ही साथ जो चेंजेस है मैं देखते रहता था। तो 1 महीने में उनका जब 5-6 किलो से वेट लॉस हो गया था, और काफ़ी चेंजेस आ गया था। एक्सरसाइज वो रोज़ सुबह करते थे, मैं नहीं करता था। ये सब देखा तो मैं भी इंस्पायर हुआ, और मैं भी ये सिस्टम को ज्वाइन किया। तो मैं भी शानदार 13 kg वेट लॉस किया, और बाकी मेरा डाइजेशन जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया वही इम्प्रूव हुआ। तो हमारा जो शानदार न्यूट्रिशन है, जो हमारा शेक एफ्रेश ये सब जो लेते हैं, वो तो अपना काम करते हैं। साथ ही साथ आपका जो कोच जो बताते हैं, जो लाइफस्टाइल, ये सबसे बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पर बस वेट लॉस होता नहीं आपको। हम लोग तो आते हैं प्राइमरीली, किसी को 5 किलो 10 किलो से वेट लॉस टारगेट रहता है, उतना करना है बोल के। लेकिन हमको क्या है, बेनिफिट में बहुत सारे चीज़, यहाँ पर कोई मेडिकल क्लेम नहीं रहता, लेकिन हमको जो ये सब हमारा पर्सनल रहेगा। तो हमको जैसे मैडम का, पहले मैडम बताए, उनका सुबह एक हाथ जो है अकड़ जाता था ऐसे, शायद वो नस का प्रॉब्लम हो या जो भी हो। तो एक हाथ से दूसरे हाथ से उंगली सबको ऐसे सीधा करती थी पहले, तब जाके वो हाथ ऐसे खुलता था। उसके बाद उनको माइग्रेन का सीवियर प्रॉब्लम था, और मुझे डाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सिस्टम में आने का रीज़न, जैसे आप लोगों को पता है डायबिटीज़ में, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ वो वंशानुगत होता है। तो मतलब अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को होने का चांस रहता है, टाइप 1 जो बता रहा हूँ। तो मेरे मदर को लगभग 20 साल से डायबिटीज़ है। तो अब हमको तो ये सिस्टम में आए हुए 1 साल 6 महीना हुआ। तो धीरे धीरे मैं देखा कि 3-4 साल पहले मेरी बड़ी वाली दीदी जो है, उनको अचानक से शुगर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फिर उसके 1-1.5 साल बाद मेरी छोटी वाली दीदी को, मतलब जो वंशानुगत था, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे दिमाग में था। तो हम लोग दोनों बात की कि हो सकता है, हम लोगों का तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो हम लोग बोले कि नहीं, अगर हम अपना लाइफस्टाइल को सुधारें तो हो सकता है ना हो। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि हम अपना लाइफस्टाइल को सुधारें। और मैं मदर से भी, जैसे पदमपुर में रहते हैं, उनसे जाके बात किया कि आप कम से कम इसको थोड़ा, वो जो एलोपैथिक दवाई चल रहा है वो तो चलने दीजिए, ये थोड़ा सिस्टम है इसको थोड़ा सा करिए। तो उनको अभी बता रहा हूँ, जैसे वो 7-8 महीना से इसको स्टार्ट किए, और उनका एज भी काफ़ी ज़्यादा, उस हिसाब से वो काफ़ी फॉलो करने का कोशिश करते हैं। और उनका पिछले 20 साल में जितना नहीं दिख रहा था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसुलिन ले रहे, ये है, तो शुगर जो है कभी बढ़ गया कभी स्टेबल ऐसे रहता था। अब उनको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हमको ये शानदार न्यूट्रिशन के साथ जो लाइफस्टाइल हम बताते हैं, ये ही मेन चीज़ें हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता, और मुझे भी वो चीज़ें पता नहीं था कि इसमें क्या बेनिफिट। जब हमको सर जैसे बताते हैं कि, जब हमको अभी सर जैसे 22 गोल के बारे में पूछ रहे थे, तो गोल का यही इम्पोर्टेंस रहता है कि हमारे पास, जैसे सर ही एक दिन बताए थे, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, अगर एक प्यासा आदमी है तो उसको अगर 1 किलोमीटर दूर भी अगर एक नदी बह रहा है, तो उसका जो छोटा सा आवाज़ होगा वो भी सुनाई दे देगा, क्योंकि मर रहा है प्यास से। और ऐसे अगर आप पूरा पानी पी के बैठे हैं, तो आपके पास आरओ का भी पानी रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो वही है गोल। मतलब अगर हमको कोई चीज़ पाने के लिए, जैसे ललक रहता है कि मुझे इसको अचीव करना ही है, जनवरी मंथ में मुझे ये करना ही है, इस तरीके का गोल जब रहता है, तो हम उसके लिए फिर प्रेरित होते हैं। और सुबह उठ के, जैसे अभी ठंड का टाइम चल रहा है, सभी को जैसे कंबल ओढ़ के, 95% लोग देखते होंगे वो सो रहे होंगे अभी, लेकिन 5% हम लोग ये फिट कम्युनिटी में जो हैं, जितने लोग अभी प्लग इन हैं, हम लोग के अंदर वो पॉजिटिव माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जिसके वजह से हम वो कंबल को छोड़ के फिर आके नहीं सर के साथ आज नी ईयर का एक्सरसाइज इसको करेंगे, और इसको कंटिन्यू भी करेंगे। यही चीज़ें इसलिए सर गोल के बारे में बता रहे थे। तो हम इस फिट फैमिली में आने के बाद हमको हमारे कोच जो छोटे छोटे गोल देते हैं, नहीं सर और मैडम, आप लोगों को ये जनवरी मंथ का इतना कम से कम टारगेट रखिए, इसके लिए आप ये काम करिए। इकट्ठा वो जानबूझ के बहुत सारे नहीं बताते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अगर हम बता देंगे तो क्या होगा, नहीं कर पाएंगे।
तो हमारे को जो छोटा छोटा गोल देते थे उसको हम लोग फॉलो करके अब बढ़िया शानदार रिजल्ट आए। और उसके बाद जैसे बता रहे ये जो सर स्लाइड शेयर किए कि इसमें हम लोग जैसे आज वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में हैं तो हम एक दूसरे को फिर इंस्पायर करते हैं। जैसे मैडम से मैं इंस्पायर हुआ और मैं भी ये सिस्टम में आया, मैं भी बेहतरीन रिजल्ट किया। तो ये सब चीज़ें, मेरा एक बेटा है क्लास 6 में है वो अभी, वो हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि पहले का लाइफस्टाइल हम लोग को पता है, सुबह 9 बजे जगना, फिर 9 बजे जैसे जगेंगे तो डेफिनेटली आपका घर का काम जो है रुकने वाला है। वो दौड़ भाग इधर उधर, कोई टिफिन नहीं लेके स्कूल जा रहा है, इधर लड़ाई झगड़ा, इस तरीके का जो छोटा छोटा घर में रहता है इस तरीके का रहता था। मेरा बेटा भी उसको देखता था। अब जब हम लोगों ने ये सिस्टम में आके ये सब डिसीजन ले लिया और सुबह एक्सरसाइज करना, वो देख रहा था पापा मम्मा कर क्या रहे हैं बोल के, तो धीरे धीरे वो भी इतना छोटा होने के बाद भी वो इंस्पायर होना स्टार्ट किया कि नहीं पापा, सीखने लगा। कभी कभी हम लोग सर का जैसे मीटिंग ऐसे सुनता था थोड़ा थोड़ा, तो वो भी इंस्पायर हुआ। वो भी काफ़ी अंडर वेट था, तो उसको हम लोगों ने जैसे डायनोसेक और सेकमेट इसको स्टार्ट किया। तो जो पिछले 5-7 साल में उसका बर्थ के बाद ही वो अंडर वेट था, जो बहुत सारे चीज़ उसके लिए किए थे कि इसका वेट थोड़ा सा गेन हो, क्योंकि हम लोग तो दोनों मोटे मोटे थे उस टाइम और बेटा जो है पूरा दुबला पतला था। तो बहुत लोग बोलते थे ये लोग खाना पीना नहीं खाते, कि आप ही लोग बस खा लेते हो क्या, इसको कुछ नहीं खिलाते क्या। तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, बहुत कुछ ट्राई किए, उसका वेट गेन नहीं हो रहा था। लेकिन ये शानदार सिस्टम में आने के बाद जब हम लोग एजुकेट हुए कि नहीं ये तरीका है, तो हम लोगों ने उसको दिया डायनोसेक और उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। उसका 5 kg वेट गेन हुआ और बढ़िया हैंडसम लगता है। और साथ ही साथ उसने भी ये सिस्टम में आने का डिसीजन लिया। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये हमारे मास्टर से क्लास जैसे होता है, तो उसमें डायनोसेक को कैसे अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिला, तो उसने डायनोसेक बना के दिखाया था। तो यही एक चीज़ है कि इस सिस्टम में हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो हम जब ये फिट कम्युनिटी में आते हैं, जैसे सुनते हैं रिजल्ट्स, और बहुत अच्छा लगता है हमको, और यही चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट में जाऊंगा कि ये सिस्टम में, जैसे अभी आप लोगों को बताया था 1 साल 6 महीना हो गया हम लोग ये सिस्टम में बने क्यों हुए हैं। तो ये पहला है कि हम लोग जब अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लाए, तो हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली में हैं, ये जितने सारे फ़ोटो, अभी हेमलता मैडम का भी फ़ोटो है देख रहे हैं जो डांस करवाए, ये लोग हमको ऑब्जर्व कर रहे थे सर लोग कर क्या रहे हैं। अचानक से इनके अंदर क्या ऐसे भूचाल आ गया कि ये लोग तो 9 बजे सो के उठने वाले हैं और इतना कैसे बढ़िया से सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो वो लोग इंस्पायर हुए, वो लोग आके हमको इंक्वायरी किए कि हाँ, पूछे कि ये क्या चीज़ है, और ऑब्जर्व भी किए कि कैसे हो रहा है। तो हम लोगों ने सिस्टम के बारे में बताया, बेहतरीन न्यूट्रिशन है और इसको अगर आप लेते हैं तो हम तो वेट लॉस करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ हमको बेनिफिट में मिलता है और सभी को बेनिफिट में मिला। तो कभी मौका मिलेगा तो मैडम लोग भी अपना बताएंगे। तो जैसे उनका डॉक्टर विजिट रहता था वो बंद हो गया, तो इस तरीके का हम इंस्पायर करके हमारे साथ बहुत सारे लोग आना स्टार्ट किए। और उस टाइम तक मैं बता रहा हूँ हम लोग अनजाने में, ये पता नहीं था हम लोग कोच बन चुके थे। हमको पता नहीं था कि कोच क्या होते हैं और क्या रहता है, लेकिन अनजाने में जब इकट्ठा इतने सारे लोग आने लगे तो अब हमने हमारे कोच से बात किया फिर कि सर हम लोग जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे प्रेरित हो रहे हैं और वो भी ये सिस्टम में आना चाहते हैं। तो हमारे कोच फिर हमको कुछ कुछ चीज़ें बताए कि नहीं आप भी जैसे किया, इसमें सिंपल है, मतलब खाओ और खिलाओ। कैमरा सर ये बताते हैं, खाओ खिलाओ, खुद एक्सरसाइज करो, दूसरे को जगाओ, एक्सरसाइज करवाओ। तो यही चीज़ें हैं। तो हम लोग को वही बताए सबको, यही है, हम लोग यही करते हैं, आपको भी यही करना है। तो फिर हमने कोच वेलनेस कोच का डिसीजन लिया। और मैडम का भी बता रहा हूँ, मैडम भी जैसे बेटा बड़ा हो गया है तो ये भी चाहते थे कि उनको कोई जॉब जैसे पब्लिक स्कूल में हो या कहीं पर हो, ये सब जब मैं कुछ करूँ बोल के उनके अंदर एक था। तो हम लोग देखते पब्लिक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, अभी देखते होंगे 10,000 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है। और फिर वहाँ पर जाएंगे तो आपको 8 बजे से 4-5 बजे तक रहना पड़ेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे रहते हैं। तो मैडम बोलती थी कि नहीं मैं तो आपके जेब से ले लूँगी 10,000 रुपये, इतने के लिए मैं नहीं जा सकती दिन भर पूरा। तो अब ये सिस्टम में जब हम आए, ये उनको पर्सनालिटी जो है मैडम का, जैसे ये काफ़ी सोशल है, मैं पहले काफ़ी सोशल नहीं था, मैं बहुत कम बात करता था। तो उनका जो पर्सनालिटी है उसको ये पूरा एग्जैक्ट मैच कर दिया, लोगों को गाइड करना, लोगों के साथ बात करना, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं वेलनेस कोच बनूंगी और मैं लोगों को गाइड करूंगी। तो ये हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और दूसरा, इस सिस्टम में सबसे जो बेहतरीन रहता है, जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, सेलिब्रेशन एंड रिकॉग्निशन।
तो हम लोग तो पहले सेलिब्रेशन का, अब जैसे न्यू ईयर आया तो बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग सेलिब्रेशन किए। तो हम लोग को ऐसे मौका रहता था, हमको अच्छा लगता है कोई हमारे घर आए, सेलिब्रेशन, कुछ नाच गाना हो जाए, कुछ खाना पीना हो जाए, ऐसा अच्छा मौका ढूंढते थे हम लोग क्या करें बोल के। तो अचानक से जैसे आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन हो गया, उसके बाद कोई किसी के घर नहीं जा रहा है, तो हम लोग फिर लेकिन ये सिस्टम इतना बेहतरीन है, अचानक से जो लीडरशिप है उसको वर्चुअल मोड में ले आए, और जितने भी सेलिब्रेशन ये आर्मी ड्रेस में हम लोग कर रहे हैं और पिंक ड्रेस में, ये सब वर्चुअली हुआ और ज़बरदस्त रहता है। तो यहाँ आप घर में बैठे बैठे बड़े बड़े पकवान बनाइए और लोगों के साथ खाइए, इसको सेलिब्रेशन बोला जाता है। और फिर अभी तो फिजिकल भी हो गया, बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ। और ये हमारे लाइफ में पहले नहीं था, और वो रूटीन वर्क में बार बार वही चीज़ होके हम लोग फेड अप हो गए थे। तो ये हमको बनाए रखता है कि नहीं, रोज़ कुछ, आज 2 जनवरी है, 3 जनवरी कुछ आज नया। तो इस तरीके का है। और नेक्स्ट इसके बाद है जो है रिकॉग्निशन मतलब जब भी आप जानते होंगे आपके कोच जो है, आप अगर 1 kg भी वेट लॉस कर लेते हैं सिस्टम में आके, तो आके आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। यही चीज़ हम लोग भी बहुत दीवाने हैं ये रिकॉग्निशन के लिए। तो ये चीज़ हमको, जब मैं बता रहा हूँ, मेरा कम से कम 15 ईयर्स हो गया जॉब में आपको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आप काम करिए, सैलरी लीजिए, आपको कभी आपका काम का कदर नहीं होता है। लेकिन यहाँ ये सिस्टम में हम लोग कभी भी 1 kg वेट लॉस किए तो सर लोग आ जाते थे, हमारे कोच आगे, हाँ रिकॉग्निशन, तो उसके हम लोग फेड अप थे। और ये जो स्लाइड देख रहे हैं, हमारे जो सर लोग हैं या महासमुंद आए थे, तब मैडम को रिकॉग्नाइज किए थे। तो हम लोग इसके दीवाने, हम लोग इसलिए, और हमको सेल्फ मोटिवेशन मिलते रहते हैं और क्या करें, और सर लोगों से कैसे और नया गिफ्ट कैसे लें, क्या तो करें कि सर लोग हमको पहचानें। तो इसी के लिए ये मैडम भी और उनको स्टेज में भी रिकॉग्नाइज किया गया था, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये दोनों चीज़ हमारे लाइफ में नहीं था, सेलिब्रेशन और रिकॉग्निशन था तो भी कुछ नहीं, उसका कोई मन के आज जाके ढाबा में खा के आगे, इस तरीके का सेलिब्रेशन था, कुछ उसमें जान नहीं था। तो ये सब चीज़ें, अब ये जो स्लाइड में देख रहे हैं, इसके बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा सा मैडम को ही आमंत्रित करता हूँ। पहला वाला स्लाइड सर, थोड़ा सा कैमरा सर, वो स्कूटी वाला स्लाइड थोड़ा कर दीजिए, इस पहले वाला प्रीवियस, हाँ ये। जैसे सर ने बताया कि मैं कुछ करना चाहती थी अपने लाइफ में, तभी जब मैं वेट लॉस की, मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक होने लगा, बहुत सारे जो प्रॉब्लम थे वो दूर हुए, मैं मेडिसिन फ्री मतलब रहने लगी। तब मैं डिसीजन ली कि जैसे मैं मेडिसिन फ्री रह रही हूँ, मैं फिट हूँ, वैसे ही मैं और भी लोगों को फिट करूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे नोटिस भी किया कि मैम आप तो पहले बहुत हेल्दी थे, कैसे ये सब किए। मेरी फ्रेंड लोग भी मुझे नोटिस किए। तब मैं डिसीजन ली कि मैं भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करूं, अपने जैसे फिट करूं। तब मैंने जब बहुत सारे लोगों को फिट किया, अच्छा स्वास्थ्य देने का डिसीजन लिया, तब मैं थोड़ा थोड़ा इनकम आने लगा मुझे भी। तब मैं डिसीजन ली कि मैं भी अपने लिए या किसी के लिए गिफ्ट लूं अपने पैसे से। पहले तो मैं अपने हस्बैंड से ही लेके किसी को गिफ्ट देती थी, या उनको भी अगर मेरे को गिफ्ट देना होता था तो मैं उन्हीं से पैसे लेती थी। पर मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ, मैं अपने मतलब कुछ अच्छे काम से इनकम कर रही हूँ। तब सर ने कहा कि पहला गिफ्ट तुम अपने लिए लो। तब पिछले 1 जनवरी को मैंने ये स्कूटी परचेज़ किया अपने ही इनकम से। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, मैं कुछ करने लगी हूँ, और वो भी अच्छा स्वास्थ्य देकर फिट करके किसी को। तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने सारे कोचेस को। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। तो मैडम ने जैसे बताया कि इसमें ये प्लेटफॉर्म में, जैसे आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो आए थे वेट लॉस करने, सबको ही आता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस देखिए, ये पहले हाउस वाइफ थी और किसी से बात करना है, ऐसे बोलने से वो डर जाती थी, लेकिन आज के डेट में वो खुद मुझे गिफ्ट देती है, साथ ही साथ इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस। और जो सोशल है, मतलब हम सोसाइटी में अब बहुत सारे लोगों से मिल जुल गए हैं। अब ये जो स्लाइड है, ये हमारे कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, सर लोग। जैसे जैसे आप लोगों को पहले भी पता होगा, किसी भी काम जब हम भी करते हैं तो गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों गुरु? जैसे आप अभी, मैं हमारे क्लब में भी बताया था कि मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ केंद्रीय विद्यालय में, तो फिजिक्स का यूट्यूब में देखिएगा मेरे से बेहतरीन वीडियो है, लेकिन मैं पेरेंट्स को पूछता हूँ आप मेरे पास क्यों भेजते हैं?
क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं। वही चीज़ हमारे साथ भी होता था। जैसे हम लोग से वेट लॉस के ऐसे कभी कभार हमारे अंदर थोड़ा दुखी हो गए ऐसे, तो हमारे कोच जो है हमारा साथ नहीं छोड़ते, तुरंत वो फ़ोन आ जाएगा कोई ना कोई मेंटर या कोच का कि हाँ कैसे कैसे चल रहा है, तो वो फिर एनर्जी से भरपूर। यही चीज़ है। तो हमारे साथ कोई कोच के रहना जरूरी, उनका गाइडलाइंस से अगर हम करेंगे तब जाके हमको, मतलब अगर हम जैसे शेक या फ्रेश भी लेते हैं, उसको अगर प्रॉपर एजुकेट होकर प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए कोच का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं सभी जितने मेंटर्स और कोचेस हैं जिनके इसमें आ रहे हैं, तो ये थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ये है ये हम लोग का वेलनेस में सबसे लास्ट, ये जैसे देखेंगे हम लोग का मैरिज हुआ था 2007 में, और शुरुआती दौर में जब मैरिज होता है आदमी के अंदर एक्साइटमेंट रहता है, और चलो हनीमून चले गए, ये वो थोड़ा गुलाब गुलाब दे दी, ये सब चीज़ें। उसके बाद धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 6 महीने में वापस जहाँ थे वहीं, और फिर से थोड़ा खींचतान चालू, ये सब फैमिली प्रॉब्लम ये सब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कम्युनिटी में आने के बाद शायद हम लोग ये 2007 के बाद ये सोचे 14 साल हो गया, और हमको ये कम्युनिटी में जैसे 1 साल 6 महीना हुआ, तो हमको जो वेट लॉस किए जो हेल्थ रिजल्ट आए बहुत अमेजिंग है, वो तो बेहतरीन है। साथ ही ये सब चीज़ें, मतलब ये लास्ट हम लोग ऊटी गए थे, और मैडम के साथ ऊटी जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता, मैडम के साथ जो एक तालमेल है अपने वाइफ के साथ, वो मेरे ख्याल से अभी हम हमारे मैरिज में जितना एंजॉय नहीं किए थे, शायद अभी हमारा लाइफस्टाइल को उतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं, और खुश जो है अंदर से। तो ये सब चीज़ें हैं। और आप भी जैसे आपको बताया, जैसे कोचेस के गाइडलाइंस है अगर हम करते हैं और सिस्टम के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो आप नहीं तो 6 बजे क्यों कोई जग के आके वो एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन करेगा, जब दूसरा आप ही के घर में कोई होंगे जो सो रहे होंगे। तो यही चीज़ है जो कोच का रोल रहता है। तो ठीक है, थैंक यू सर। और ये हमारा छोटा सा स्टोरी था। और हम लोग वो हेल्थ इश्यूज से ज़्यादा इसमें एक्साइटमेंट, हमको बहुत मज़ा आता है, शेक एफ्रेस के हम लोग दीवाने हैं। और ये फेल्योर और सक्सेस का है, तो यही है सर जो बताते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का। जब तक आप इसमें बने हुए रहेंगे, सर जो 22 गोल बोले, डेफिनेटली आप वो गोल बना के अपने उसमें लगा के रखेंगे, कम से 2 किलो का ही रखिए जनवरी में, तो आपको वो प्रेरित करते रहेगा। और क्या करो, आप सर से बात करेंगे तो चेंजेस वो बताएंगे। यही सब चीज़ें हैं। तो हमारा छोटा सा स्टोरी था, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो थैंक यू खेमराज पटेल सर एंड पुष्पा मैडम, हमको आज इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। ओके, ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, है ना, सर का स्टोरी से आपने डेफिनेटली बहुत सारी चीजें पॉइंट्स नोट किए होंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हो, आपके पास गाड़ी है, धन है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके प्रति खुश कितना हो, कितना आप एक्साइटेड हो कि उसको सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, कितना आप इन सारी चीजों को नोटिस कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, और कितना उसका एंजॉय